भगवान विष्णु का जन्म और उनके अस्तित्व की कहानी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान विष्णु को संसार के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। त्रिमूर्ति के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता हैं और शिव संहारक हैं। विष्णु जी की महिमा और उनका जन्म विस्तार से हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में वर्णित है। उनके जन्म की कथा देवी देवताओं और सृष्टि के सृजन से जुड़ी हुई है। सृष्टि का प्रारंभ और विष्णु जी का जन्म। भगवान विष्णु के जन्म की कथा को समझने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ की कहानी पर ध्यान देना होगा। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न कोई पृथ्वी, न आकाश, न जीव, न प्रकाश, तब केवल एक अनंत जल ही था। इस जल में अनंत शांति थी और कुछ समय बाद एक अंडा उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इस अंडे से सृष्टि की शुरुआत हुई। अंडे के भीतर भगवान विष्णु पहले देवता थे जिनका अवतरण हुआ। विष्णु जी जल के बीच एक विशाल शेषनाग नागराज पर लेटे हुए प्रकट हुए। वे अनंत जल में शांति से शयन कर रहे थे। शेषनाग के फण पर भगवान विष्णु की रक्षा हो रही थी और इसी दौरान उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। इस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी का कार्य। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा और समझा कि वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से सृष्टि की रचना का मार्गदर्शन मांगा। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि सृष्टि की रचना और इसके पालन का कार्य अलग अलग देवताओं को सौंपा जाएगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, विष्णु जी को उसका पालन करना था और भगवान शिव को संहार का कार्य सौंपा गया था ताकि संतुलन बना रहे। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संबंध। भगवान विष्णु का संबंध देवी लक्ष्मी से भी गहरा है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब लक्ष्मी जी क्षीर सागर, दूध का समुद्र में निवास कर रही थीं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। यह कथा यह दर्शाती है कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का संबंध अटूट है और विष्णु जी का कार्य केवल पालन करना ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों को धन, समृद्धि और सुख देना भी है। भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु की महिमा केवल उनके जन्म और पालनकर्ता के रूप में सीमित नहीं है। वे समय समय पर विभिन्न अवतारों में धरती पर अवतरित होते हैं जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता 4:7। अर्थात जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं जिन्हें दशावतार कहा जाता है। ये अवतार इस प्रकार हैं। 1. मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, मछली के रूप में हुआ। इस अवतार में उन्होंने मनु को प्रलय के समय सृष्टि के बीज और ज्ञान की रक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया। 2. कूर्म अवतार। कूर्म, कछुए के रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थामकर देवताओं की मदद की थी। 3. वराह अवतार। वराह, सुअर के रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया और उसे समुद्र के गर्भ से निकालकर पुनः संतुलित किया। 4. नृसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया। 5. वामन अवतार। वामन, बौना ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि में पूरा संसार लेकर उसका अभिमान तोड़ा। 6. परशुराम अवतार। परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने क्षत्रियों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। 7.
राम अवतार। राम के रूप में भगवान विष्णु ने राक्षस राजा रावण का वध किया और आदर्श पुरुष का रूप धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 8 कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। 9 बुद्ध अवतार। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया और संसार को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। 10 कल्कि अवतार, भविष्य अवतार। भविष्य में जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम और उनकी पूजा, भगवान विष्णु की महिमा और उनके 1000 नामों को विष्णु सहस्त्र नाम में गाया गया है। यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तोत्रों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख है। इसे सुनने और पढ़ने से भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। विष्णु जी की पूजा और महत्व। भगवान विष्णु की पूजा हिंदू धर्म के सभी वर्गों में की जाती है। विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु जी को मुख्य देवता मानते हैं। विष्णु जी की पूजा में उनका प्रमुख मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। उनकी पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। उनके विभिन्न मंदिरों में दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर, श्रीरंगम का मंदिर और उत्तर भारत के बद्रीनाथ और द्वारका के मंदिर प्रमुख हैं। भगवान विष्णु की कथा और उनके जन्म की महिमा यह दर्शाती है कि वे संसार के पालक और धर्म के रक्षक हैं। उनके बिना संसार की व्यवस्था संभव नहीं है। भगवान विष्णु की लीला, उनके अवतार और उनके गुणों का वर्णन हिंदू धर्म के अनेक पुराणों और ग्रंथों में किया गया है। उनकी आराधना से मनुष्य को मोक्ष और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। उनके द्वारा दिया गया धर्म का संदेश समय समय पर उनके अवतारों के रूप में सदा प्रेरणादायक रहेगा।